नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो आँख से रिलेटेड है और आँख में आमतौर पर एक पाई जाने वाली डिजीज़ है जिसको पंजाबी में कहते हैं गवांडनी। यह क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसका कारण होता है और क्यों कुछ लोग बार बार इसके शिकार होते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। इस डिज़ीज़ के बारे में जानने से पहले आइए आई की कुछ नॉर्मल बातें जान लेते हैं। हमारी जो आईलैशेस होती हैं इनकी 2 से 3 लाइनें होती हैं जिनका काम होता है आँख के अंदर धूल मिट्टी या और कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर जाने से ये रोक के रखती हैं। इन आईलैशेस के बेस में कुछ हेयर फॉलिकल्स तथा ऑयली ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपनी सिक्रीशन से आँख को नरम रखते हैं। ये जो स्टाई है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया जब आईलैशेस की जड़ तक पहुंच जाता है तो वहां पर उपस्थित जो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं उसकी ओपनिंग को बंद कर देता है, जिसके कारण उनकी सिक्रीशन वहीं पर रुक जाती है जो कि बाद में एक पिंपल का रूप ले लेती है। यह स्टाई 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल स्टाई और इंटरनल स्टाई। जिस फुंसी का मुंह बाहर की तरफ हो उसको एक्सटर्नल स्टाई बोलते हैं और जिसका मुंह अंदर की तरफ हो उसको इंटरनल स्टाई बोलते हैं। ये जो इंटरनल स्टाई है ये जब हमारी आँख का आई बॉल घूमता है उसके ऊपर कंटिन्यू रगड़ता है, जिसके कारण पेशेंट को बड़ी इरिटेशन होती है और आँख लाल हो जाती है और उसमें से पानी आना शुरू हो जाता है। अब उन फैक्टर्स के बारे में या उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके बीच में ये स्टाई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सबसे पहले आता है ओवर मेकअप। जो लेडीज़ आई का ओवर मेकअप करती हैं उनमें ये स्टाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनका जो आई लैशेस ब्रश या आईलाइनर होता है वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का मेजर स्पॉट होता है। दूसरा फैक्टर है कि जो लोग अपने आँखों की प्रॉपर सफाई नहीं रखते हैं उनमें यह बैक्टीरिया जल्दी पनपता है, क्योंकि आँख को अगर ताजे पानी से छींटे मारते रहें यह बैक्टीरिया उसमें आसानी से बाहर निकल जाता है। और तीसरा फैक्टर है जो लोग बार बार अपनी आँख और नाक को छूते रहते हैं उनमें यह जल्दी होता है। कुछ लोगों के नाक के ऊपर अक्सर पिंपल होते रहते हैं और जब वह अपने पिंपल को फोड़ते हैं तो वहाँ से ये इन्फेक्शन उनके हाथों से लगकर जब वो अपनी आँखों को छूते हैं तो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया वहाँ पर चले जाता है और स्टाई नाम की डिजीज़ को पैदा करता है। इसलिए आँखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं लक्षणों की। तो सबसे पहला लक्षण है पेन। रोगी को बहुत ज़्यादा पेन आँख के ऊपर महसूस होती है और साथ ही उसके आँख के बीच में इरिटेशन होती रहती है और रोगी आँख को बार बार मलता रहता है, जिसके कारण आँख के बीच में लालगी आ जाती है और आँख से पानी आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आँख के ऊपर एक फुंसी बननी शुरू हो जाती है जो कि धीरे धीरे आकार में बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे वो आकार में बढ़ती है वैसे वैसे रोगी को पलकों के ऊपर भारीपन महसूस होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। वैसे तो यह फिंसी अपने आप ही फूट कर बह जाती है और 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर हल्का सा सेक दे दें तो ये जल्दी फूट कर ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर दर्द ज़्यादा हो तो कोई भी पेन किलर डॉक्टर की सलाह से इसको खा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आँखों को बार बार ताज़े पानी से छींटे मारकर धोते रहना चाहिए ताकि अंदर से इन्फेक्शन दूर होती रहे। कई बार कई लोगों को बार बार यह स्टाई होने के चांसेस रहते हैं। एक ठीक होती है तो 2-4 दिन बाद या हफ्ते बाद एक और नहीं हो जाती है। ऐसे उनकी जो कंडीशन लगातार चलती रहती है। तो उनका एक ही कारण है कि उनके बीच में जो पस होती है वो पूरी तरह से सूखती नहीं है या बहती नहीं है, जिसके कारण वो दोबारा समय पाकर दोबारा से बढ़ जाती है। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार आँख के ऊपर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट लगा लेनी चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया वहीं पर मर जाए और दोबारा ये स्टाई ना हो।
इसके अलावा एक और मेजर फैक्टर है जो कि स्टाई को करता है, वो है मेकअप किट। अगर एक बार किसी को स्टाई हो जाए तो वह दोबारा उस मेकअप किट को इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उसके ब्रश के ऊपर और किट के ऊपर यह बैक्टीरिया चिपका रहता है, जो कि दोबारा उस चीज़ को इस्तेमाल करने पर फिर से उस कंडीशन को दोबारा पैदा कर देता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।